हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आज हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हम लोगों का आज फोर्थ एपिसोड होने जा रहा है और इस एपिसोड में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कंप्लीट कर देने का, जिससे नेक्स्ट हम लोग जो अगला एपिसोड होगा वो कोई एक नया चैप्टर के ऊपर होगा। ओके, तो आज हम लोग बेसिकली क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो डिस्क्रिमिनेंट पार्ट है, जो सीधा फॉर्मूला से रिलेटेड है और जो डेली लाइफ से रिलेटेड है, ये दो टॉपिक को कवर करेंगे क्योंकि यही दो टॉपिक हम लोग का बचा है अकॉर्डिंग टू द सिलेबस। तो इसी वजह से आज हम लोग यही चीज डिस्कस करेंगे और ये वीडियो जो है, ये जो एपिसोड है, ये क्लास 11 के साथ साथ क्लास 10 के लिए भी यूजफुल है, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो, कोई भी बोर्ड का हो। बेसिकली हम सीबीएसई आईसीएसई के बारे में बोलेंगे, बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को और आगे ले जाइए जिससे सभी बच्चे इसका लाभ उठा सके। तो बिना समय वेस्ट किए, बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास हम लोग 30 मिनट का करेंगे और आने वाले हर एक एपिसोड 30 से 35, उससे ज्यादा नहीं, क्योंकि मैथ्स में ज्यादा 1 घंटा 2 घंटा का क्लास करने से अगर नहीं समझ में आए तो बेकार हो जाएगा। तो हम लोग थोड़ा थोड़ा करेंगे लेकिन समझ समझ के करेंगे। सबसे पहले हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि कार्डिनल नंबर क्या होता है। कार्डिनल नंबर, ये आप नया वर्ड सुन रहे हैं। मुझे ऐसा उम्मीद है कि क्लास 10 में कार्डिनल नंबर के बारे में आपने कुछ नहीं जाना था। कार्डिनल नंबर या कार्डिनलिटी हम लोग का होता क्या है। मान लीजिए कि हम लोग का कोई एक सेट है। सेट का मतलब, मान लीजिए ए एक हम लोग का सेट है, इसमें एक नंबर है 1 2 3। ये हम लोग का एक सेट है। ए क्या है? एक सेट है जिसमें 3 नंबर्स हैं, 1 2 3। सेट एक्चुअली होता क्या है? सेट एक्चुअली हम लोग उसको बोलते हैं जहां पे बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके एक ग्रुप बना देना, एक मतलब कि नामकरण कर देना। जैसे कि मान लीजिए कि हमारे क्लास में टोटल 50 स्टूडेंट अगर है, तो 50 स्टूडेंट में 10 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे मार्क्स लाए हैं, फिर बाकी का कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो एवरेज होंगे और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होंगे जो सब्जेक्ट में पास नहीं कर पा रहे हैं। तो इनको 3 अलग अलग ग्रुप में हम लोग अगर डिवाइड करें तो ये एक सेट होगा। सेट एक्चुअली हम लोग को बताता है कि एक ग्रुप ऑफ मेंबर्स, मतलब एक नंबर का समूह, जिसको हम लोग ग्रुप ऑफ मेंबर्स बोलते हैं, जब उसको एक नामकरण दे, जैसे ग्रुप ए फॉर ऑल टॉपर्स, तो मतलब उसमें जितने भी टॉपर्स हैं, ये जितने भी अच्छे मार्क्स वाले हैं, उनका नाम उसमें आएगा। तो ये एक सेट हो गया। जैसे कि मैथ्स, जैसे कि क्लास में हम लोग का अगर 5-6 सेक्शंस हैं, तो पर सेक्शन ए बी सी डी ई एफ ऐसे करके सेक्शंस अगर हैं, तो ये भी एक सेट है। ए और बी सेक्शन में साइंस है, सी डी सेक्शन में कॉमर्स है, ई एफ सेक्शन में आर्ट्स है। तो बोलने का मतलब ये हुआ कि हम लोग सेक्शन के हिसाब से उसको डिवाइड किए हुए हैं। ओके, हम लोग आते हैं कार्डिनल नंबर में। कार्डिनल नंबर किसको बोलते हैं? जैसे ए एक सेट है, ए सेट को हम लोग 1 2 3 बोल रहे हैं, ठीक है, 1 2 3 बोल रहे हैं ए सेट को। यहाँ पे कितने सारे नंबर्स प्रेजेंट है या मेंबर्स प्रेजेंट है? 3 मेंबर्स प्रेजेंट है। तो ये हम लोग का क्या हो जाएगा? कार्डिनल नंबर होगा। मतलब जितना नंबर प्रेजेंट होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार नंबर ही होगा 1 2 3। यहाँ कोई वेरिएबल्स भी हो सकता है, कोई नाम भी हो सकता है, कोई क्वांटिटी भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो जितने नंबर्स में प्रेजेंट होंगे, जितने मतलब कि क्वांटिटी में प्रेजेंट होंगे, उसको हमेशा हम लोग कार्डिनल नंबर बोलेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि कार्डिनल नंबर आप लोगों को समझ में आया। तो एक सेट है जिसको हम लोग 1 2 3 बोल रहे हैं, ठीक है। तो कार्डिनल नंबर इसका क्या हो जाएगा? 3 होगा। अब मान लीजिए एक सेट तो ये हो गया, बी कोई एक सेट है, उसमें हम लोग मान ले रहे हैं ए बी और सी। ए बी और सी ये हम लोग का कोई भी ऐसा सेट है जहां पर ए बी सी 3 मेंबर्स प्रेजेंट है, 3 लोग प्रेजेंट है, ए बी एंड सी। तो आपसे पूछा है कि ये भी, इसका भी कार्डिनल नंबर क्या होगा? 3 होगा, क्योंकि 3 लोग हैं। कार्डिनलिटी क्या बोलता है? अगर दो सेट्स में सेम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होंगे। मतलब हुआ क्या? जैसे मान लीजिए कि 2 सेट है, यहाँ ए और बी, तो दोनों में सेम है, तो इसका जो नंबर्स होंगे प्रेजेंट, वो मेरा कार्डिनलिटी। तो कार्डिनलिटी हम लोग का 3 होगा, क्योंकि टोटल यहाँ पे 3 मेंबर्स प्रेजेंट है। और कार्डिनल नंबर में मतलब कितने सारे मेंबर्स प्रेजेंट है, वो चीज बोला जाता है। दोनों का आपको लग सकता है कि दोनों तो एक ही चीज हुआ, नहीं। यहाँ दोनों को मैथमेटिकली वे में अगर बोले तो नंबर ऑफ मेंबर्स को हम लोग कार्डिनल नंबर बोलेंगे। और टोटल नंबर्स जो है, कितना टोटल मेंबर्स है दोनों सेट में, अगर सेम हो गया तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा? कार्डिनलिटी होगा। अगर दोनों सेट में सेम नंबर ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट होंगे तो, ठीक है।
तो ये हम लोग का हुआ कार्डिनल नंबर और कार्डिनलिटी। इसका बारे में आपको थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन बोलना था, क्योंकि इससे क्वेश्चन आ सकता है कि एक सेट दे दिया गया, क्योंकि सेट थ्योरी आपके चैप्टर में है, हम लोग उसमें कार्डिनल नंबर या कार्टेशियन प्रोडक्ट ये सब अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे। तो जब सेट थ्योरी वाले चैप्टर स्टार्ट होगा उसमें करेंगे। ओके, और एक बात बच्चों, सेट थ्योरी जो है ना, हम लोग प्योर मैथमेटिक्स में स्टार्ट करने जा रहे हैं, तो आप लोग प्योर मैथमेटिक्स का भी क्लास जरूर देखिए। प्योर मैथमेटिक्स में सेट थ्योरी वाला चैप्टर हम लोग का कॉमन है, क्योंकि जो सिलेबस आपका बिजनेस मैथ्स में है सेम सिलेबस आपका प्योर मैथ्स में भी है, तो दोनों में वो कॉमन है। तो सेट थ्योरी मंडे को अपलोड होगा आप लोगों का। तो सेट थ्योरी जो है आप लोग मंडे यानी कि कल, आज संडे है, कल मंडे है, कल आप लोग का अपलोड होगा। कल का अगर हम तारीख बोलते हैं, अगर आपको लग रहा है कि वीडियो बहुत पुराना है, पुराना नहीं है, हम तारीख आपको बता दे रहे हैं। आज का तारीख है 14 जून 2026, कल है आप लोग का 15 जून 2026, कल अपलोड होगा। और बेसिकली हम वीडियो को अपलोड कर रहे हैं इवनिंग टाइम में, मॉर्निंग टाइम पे नहीं कर रहे हैं, इवनिंग टाइम पे ही अपलोड हो रहा है। एक शेड्यूल टाइम है 5 बजे से 6 बजे के बीच में आपको देखने को जरूर मिलेगा। ठीक है, तो सेट थ्योरी वाला जो है आप लोग से रिक्वेस्ट है कि प्योर मैथमेटिक्स का क्लास जरूर देखें, क्योंकि प्योर मैथमेटिक्स का जो सिलेबस और बिजनेस मैथमेटिक्स का सिलेबस लगभग सेम है सेट थ्योरी वाले पार्ट में। तो अगर प्योर मैथमेटिक्स में हम पढ़ा दे रहे हैं, तो यहाँ पे बिजनेस मैथमेटिक्स भी हम लोगों का कॉप अप हो जाएगा। तो हम फिर बिजनेस मैथमेटिक्स के अलग से हम सेट थ्योरी नहीं कराएंगे, क्योंकि दोनों में सेम चीज है। ओके, तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का जो हम लोग को पढ़ना है। सबसे पहले डिस्क्रिमिनेंट के बारे में हम लोग समझेंगे। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट होता है, जैसे मान लीजिए कि हम लोग का कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, हम लोग का कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लिखे हैं ऐसे, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहां पे a नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, तो डिस्क्रिमिनेंट d को हम लोग डिनोट करते हैं क्या? b² माइनस 4ac, b² माइनस 4ac। ये जो b² माइनस 4ac है, यही हम लोग का डिस्क्रिमिनेंट है। तो ये जो डिस्क्रिमिनेंट है, डिस्क्रिमिनेंट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? हमको रूट्स का नेचर को फाइंड आउट करने के लिए, कि रूट्स जो हम लोग का कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो रूट्स होगा वो कब हम लोग का रियल होगा, कब हम लोग का इक्वल होगा, कब अनइक्वल होगा, कब रियल नहीं होगा, ये सब चीज जानने के लिए हम लोग डिस्क्रिमिनेंट का यूज करते हैं, क्योंकि डिस्क्रिमिनेंट हम लोगों को रूट्स का नेचर बताने में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। ये जो डिस्क्रिमिनेंट आया है वो आया कहाँ से है? ये आया है आपका सीधाराचार्य फॉर्मूला से। इसको अगर हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो हम लोग का ये फॉर्मूला बनेगा b² माइनस 4ac बाई 2a। ये हम लोगों का सीधाराचार्य फॉर्मूला है। ये आप लोग ऑलरेडी सेकेंडरी लेवल के मैथ्स में किए हैं, तो इसका डिटेल्स में हम लोग नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ये आप लोग ऑलरेडी किए हुए हैं सेकेंडरी लेवल के मैथ्स में। यहाँ पे केवल हम लोगों को नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में समझना है। ओके, अब हम आप लोगों को एक बेसिक बता रहे हैं। मान लीजिए कि कोई भी रूट्स आपको दिया गया हो और आपको बोला गया हो कि इसका इक्वेशन बताइए। ये भी आप सेकेंडरी में किए हैं। तो x² माइनस सम ऑफ द रूट्स into x plus product of roots equal to 0। ये हम लोगों का फॉर्मेट होता है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए। ठीक है, x² माइनस सम ऑफ द रूट्स इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। ओके, आया बात समझ में बच्चों? तो ये चीज आप लोगों को अच्छे से जानना होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। सम ऑफ द रूट्स को हमेशा क्या कहेंगे हम लोग? माइनस b बाई ए। मान लीजिए अगर इस इक्वेशन का रूट्स हम लोग का अल्फा और बीटा है, तो सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा जो होगा माइनस b बाई ए होगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट ये सब सेकेंडरी लेवल में किए हैं आप लोग c बाई ए, ये हम लोगों का होगा। इसीलिए कोई अगर क्लास 10 के भी मैथ्स देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल है, क्योंकि उन लोगों का भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है CBSE ICSE में, इवन एज द स्टेट बोर्ड में। तो यहाँ पे बोला गया है कि अगर अल्फा बीटा इस इक्वेशन का अगर रूट्स होगा, अल्फा बीटा अगर इस इक्वेशन का रूट्स होगा, तो सम ऑफ द रूट्स माइनस b बाई ए होगा, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स हमेशा c बाई ए होगा। आया बात समझ में यहाँ तक? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज यदि है तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे, नहीं तो हम डायरेक्ट अब सम्स में जाएंगे। हम लोग का और कोई थ्योरी है नहीं इसमें, कुछ सम्स करेंगे, उसके बाद डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। ट्राई कर रहे हैं कि आज ही इस क्लास को, मतलब इस सेशन को जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का चल रहा है, अब इसको ऑफ करने का, क्योंकि हर टाइप का चीज हम आप लोगों को बता दिए। ओके, अच्छा, अब हम आप लोग को 3 कंडीशन लिख रहे हैं। अगर d जो है हम लोग का b² माइनस 4ac, ये अगर ग्रेटर देन 0 है, इक्वल टू 0 है, और लेस देन 0 और इक्वल टू 0, तो क्या होगा? इसमें रियल एंड अनइक्वल होगा।
ये हम लोग का नॉट रियल होगा, और ये हम लोगों का इक्वल टू जीरो में रियल एंड इक्वल होगा, रियल एंड इक्वल। ठीक है, ये हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं क्योंकि ये सब आप लोग जानते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है, ये हम ऑलरेडी शॉर्ट फॉर्म में आप लोगों को लिख के बताएं कि जीरो ग्रेटर देन जीरो होने से रियल एंड अनइक्वल होगा, इक्वल टू जीरो होने से नॉट रियल होगा, एन आर मतलब नॉट रियल, और इक्वल टू जीरो अगर है तो हम लोग का रियल एंड इक्वल होगा। लेस देन जीरो जब भी होगा हम लोग का नॉट रियल होगा, और हम लोगों का ग्रेटर देन जीरो में रियल एंड अनइक्वल होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज अगर हो तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझसे। ठीक है, और एक बात बच्चों, क्लास 10 में जो लोग पढ़ रहे हैं, अगर क्लास 10 के कोई स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं तो हम आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करेंगे, पीरियोडिक टेबल स्टार्ट होने जा रहा है आप लोगों का, और मोस्ट प्रोबेबली इस वीक में आपको एक वीडियो देखने को मिलेगा पीरियोडिक टेबल। कौन सा चैनल में देखने को मिलेगा? आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दोनों चैनल अपलोड किया, लिंक दिया गया है, कोई भी एक चैनल में आपको देखने को मिलेगा, चाहे वो पवन साइंस एंड मैथ्स लैब में हो या लर्न विद पवन सर में हो, ये दोनों चैनल में से कोई एक चैनल में आपको पीरियोडिक टेबल जरूर देखने को मिलेगा। हम ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि फिजिकल साइंस वाले पार्ट का एक सेपरेट हो, कहाँ पे वहाँ पे केवल आपको फिजिकल साइंस का वीडियो मिले, और मैथ्स का एक सेपरेट हो जहाँ पे केवल आपको मैथ्स मिले। ठीक है, इसीलिए हम दो सेपरेट चैनल किए हैं जिससे स्टूडेंट को प्रॉब्लम ना हो वीडियो को खोजने में कि कौन सा फिजिकल है, कहाँ पे मैथ्स है, तो दिक्कत हो जाता है। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल हमने डिसीजन लिया है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट का ये इच्छा था सर पीरियोडिक टेबल कराइए, तो इसीलिए हम पीरियोडिक टेबल अब स्टार्ट करेंगे। बिहेवियर ऑफ गैस का ऑलरेडी क्लासेस हो चुके हैं, एक क्लास हमको करवाना है न्यूमेरिकल्स का, तो वो चीज ऑलरेडी हम आपको बोले हुए हैं, न्यूमेरिकल का क्लास हम आप लोगों को करवा देंगे। ठीक है, वो ज्यादा हेडेक नहीं है, न्यूमेरिकल का क्लास आपको इस वीक में एक तो देखने को मिलेगा, और वो जो न्यूमेरिकल बेसिकली होगा वो हम लोग का स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे होगा। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत अच्छे से हिंदी और इंग्लिश में क्वेश्चन सॉल्यूशन रहता है। अगर आपने बॉयल्स लॉ का न्यूमेरिकल्स देखा है तो आपको समझ में आ जाएगा कि किस स्ट्रेटेजी के बारे में हम बोल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल क्लास में ऐसे अगर न्यूमेरिकल्स कराने जाए तो हार्डली 3 से 4 ही न्यूमेरिकल्स में मेरा आधा घंटा निकल जाएगा, क्योंकि एक बार क्वेश्चन डिक्टेट करेंगे फिर हम समझाएंगे तो उसमें समय कंज्यूमिंग ज़्यादा है। तो न्यूमेरिकल्स के लिए आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो के साथ आपको देखने को मिलेगा इसी वीक में। ओके, तो अगर कोई 10 के स्टूडेंट देख रहे हैं, चाहे वो ICSE हो, CBSE हो, स्टेट बोर्ड हो, कोई भी बोर्ड हो, सबके लिए हम उसी स्ट्रैटेजी को फॉलो करके पढ़ा रहे हैं जिससे हम लोगों का सबके लिए हेल्पफुल हो। हम ज़्यादातर फॉलो कर रहे हैं NCERT को, NCERT के फॉर्मेट से ही हम पढ़ा रहे हैं, चाहे वो क्लास 9-10 का कोई भी सब्जेक्ट ही क्यों ना हो। ओके, तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं सम्स में। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को बोलेंगे, वो क्वेश्चन को इसको मिटा रहे अब हम। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लग रहा है बच्चों तो एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए, जिससे और भी बच्चे को इस चैनल से जोड़ सके एवं आप लोग पढ़ाई का भरपूर लाभ उठा सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सम्स में। क्वेश्चन हम आपको बोल रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो बुक है वो बंगाली मीडियम में है, तो हम एक तो सोचे थे कि एक स्क्रीनशॉट करके आपको स्क्रीन में क्वेश्चंस दिखा सके, लेकिन बंगाली मीडियम में फिर इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा और क्वेश्चन ज़्यादा बड़ा नहीं है तो छोटा ही है, तो हम वो सोच रहे हैं कि हम आप लोगों को डिक्टेट ही कर दे रहे, कॉपी पेन लेकर बैठिए, हम क्वेश्चन आपको डिक्टेट कर रहे हैं। क्वेश्चन है ये, इफ अल्फा एंड बीटा आर द टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। अल्फा और बीटा बोला गया है, दो रूट्स हैं किसका? अल्फा और बीटा, ये दो रूट्स है। कौन सी इक्वेशन का रूट्स है? टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में x प्लस वन, ओके, x प्लस वन माइनस सी इक्वल टू जीरो, ये दिया हुआ है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन। आपको अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन ये फाइंड आउट करना है, ये आपसे पूछा है। मतलब एक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में x प्लस वन माइनस सी इक्वल टू जीरो, और बोला है क्या कि अल्फा और बीटा इसका रूट है। तो आपसे पूछा है क्या? आपसे पूछा है कि 1 प्लस अल्फा और 1 प्लस बीटा, मतलब अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन का वैल्यू आपसे पूछा गया है। तो ये आप लोगों का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे अब सॉल्व करेंगे? अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि ये जो एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स प्लस वन माइनस सी है, इसको पहले हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों। तो इसको चलिए पहले मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ से हम लोग का क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी
माइनस सी इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम लोग का हो गया एक्स स्क्वायर माइनस पी एक्स माइनस पी प्लस सी इक्वल टू 0। अब अल्फा और बीटा इसका रूट होने पर सम ऑफ द रूट क्या होगा, अभी हम लिखाए हैं माइनस बी बाई ए, मतलब पी बाई 1 यानी पी हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होगा अल्फा बीटा सी बाई ए यानी माइनस पी प्लस सी बाई 1 यानी माइनस पी प्लस सी। ये हम लोगों का होगा प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। अब हम लोगों को इसको फाइंड करना है, तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करते रहे। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पहले मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू मेरा क्या है माइनस ऑफ पी प्लस सी, तो माइनस ऑफ पी प्लस सी प्लस अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू क्या है प्लस पी है और फिर अकेला बीटा है, और सॉरी बीटा नहीं होगा वहां पे 1 होगा। ये क्या होगा 1, क्योंकि 1 इंटू बीटा बीटा हो गया, 1 इंटू 1 1 होगा, तो p प्लस 1। तो यहाँ पे हम लोग का माइनस पी प्लस पी माइनस सी प्लस 1, ये p कैंसिल हो गया तो 1 माइनस सी। तो इसका आंसर जो होगा हम लोगों का 1 माइनस सी होगा। देखिए क्वेश्चन को करना है कैसे, इस क्वेश्चन को किस तरीका से सॉल्व करना है, किस तरीका से फाइंड आउट करना है, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया है। यहाँ पे सबसे पहले क्या किए हैं हम लोगों को, जो क्वेश्चन में दिया था एक्स स्क्वायर माइनस पी ब्रैकेट में एक्स प्लस 1 माइनस सी इक्वल टू 0, पहले हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए। मल्टीप्लाई करने के बाद यहाँ पे ये जो p है और यहाँ पे सी है, दोनों माइनस था तो माइनस कॉमन ले लिए, p प्लस सी हुआ। सम ऑफ द रूट माइनस b बाई ए होता है, तो इसीलिए हम लोग का p बाई 1 p हो गया, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट हम लोग का c बाई ए होता है, तो माइनस ऑफ ये c है ये पूरा c बाई ए मतलब 1, तो माइनस ऑफ p प्लस सी। अब यहाँ पे हम लोगों को अल्फा प्लस 1 इंटू बीटा प्लस 1 का वैल्यू निकालना था, तो इसको पहले हम प्रोडक्ट किए हैं, जैसे अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू 1 अल्फा, बीटा इंटू 1 बीटा और 1 इंटू 1 1। अब अल्फा बीटा का जो वैल्यू आया था वो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिए, अल्फा प्लस बीटा का जो वैल्यू p आया था वो यहाँ पे बैठा दिया और 1 का 1 बैठा दिए। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 माइनस सी हम लोगों का आंसर होगा। क्लियर हुआ? यहाँ तक कोई दिक्कत, कोई क्वेरीज यदि है बच्चों तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, ठीक है। ओके, तो चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। कमेंट बॉक्स में जरूर आप लोग मैसेज कीजिएगा कि क्लास कैसा लग रहा है बिजनेस मैथ्स का, जिससे मुझे भी पता चले कि हाँ आप लोग थोड़ा सा सीरियस है अपने पढ़ाई को लेकर। ओके, शुरू करें, अब आगे बढ़ते हैं। चलिए लिखिए क्वेश्चन, if the ratio of the, क्वेश्चन बोल रहे हैं आप लोगों को, लिखिए if the ratio of the roots of the equation, if the ratio of the roots of the equation, इस इक्वेशन को हम रब कर रहे हैं, ठीक है। if the ratio of the roots of the equation, if the ratio of the roots of the equation, if the ratio of the roots of the equation, कौन सा इक्वेशन है, रूट्स ऑफ द इक्वेशन एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन, एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन, ओके, एन एक्स है प्लस एन इक्वल टू 0 if the ratio of the roots of the equation एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन इक्वल टू 0 is p is to q, is p is to q, p is to q, ये आप लोग को दिया है p is to q, then find the value of root over of p by q, find the value of root over of p by q plus root over of q by p plus root over of n by l इक्वल्स टू दिस। ये आपको फाइंड करना है। बोला गया है क्या कि एक इक्वेशन है एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन इक्वल टू 0, इसका इस इक्वेशन का जो रूट्स है उसका रेशियो दिया गया है p is to q, इसका रेशियो दिया गया है p is to q। तो आपसे पूछा है फाइंड द वैल्यू ऑफ p by q अंडर रूट प्लस अंडर रूट q by l, सॉरी q by p प्लस अंडर रूट n by l, ये आप लोगों से पूछा है। तो इस क्वेश्चन को अब आप लोगों को करना होगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे या कैसे हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, अब हम लोगों को ये देखना है, ओके। किसी को कोई डाउट, कोई क्वेरीज या किसी प्रकार कोई दिक्कत अगर है तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं, ओके।
तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग क्या मान लेंगे कि लेट द रूट ऑफ द इक्वेशन बी। इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या होगा, ये थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, देख के लग रहा है, एक्सप्रेशन को देख के आपको डिफिकल्ट लग ही सकता है, लेकिन कुछ डिफिकल्ट है नहीं। यहाँ पे ये इक्वेशन का रूट का रेशियो दिया है P/Q, तो यहाँ पे हम लोग का क्या हो जाएगा, यहाँ पे हम लोग का होगा लेट रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, इसको अगर हम इक्वेशन 1 दे बी P अल्फा कॉमा Q अल्फा, P अल्फा और Q अल्फा हम लोग ले लिए, ठीक है। तो सम ऑफ द रूट क्या होगा, P अल्फा प्लस Q अल्फा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ द रूट क्या होगा, P अल्फा Q अल्फा C बाई ए। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसी को हम लोग पी क्यू अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू एन बाई एल। तो यहाँ से अल्फा स्क्वायर कितना हो गया, एन बाई एल पी क्यू, ये हम लोग का अल्फा स्क्वायर हुआ, ठीक है। और यहाँ से अगर हम लोग बोले तो p प्लस क्यू होल इंटू अल्फा इक्वल टू माइनस एन बाई एल, ये दिया हुआ है। अब हम लोगों को क्या करना होगा कि ये जो दो अल्फा है, हमको अल्फा को ही हटाना है, अल्फा को ही हम लोगों को क्या करना है, हटाना है। तो अल्फा को हम लोग कैसे हटाएंगे, अब हम लोग को ये देखना है कि अल्फा कैसे हटेगा, क्योंकि अल्फा को तो हमको जैसे भी करके हटाना होगा। तो अल्फा को हटाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पे हम लोग का क्या है कि अगर इसी को, अगर इसमें ही हम लोग स्क्वायर रूट ले लें, इसमें ही अगर हम स्क्वायर रूट ले लें तो पी क्यू अल्फा इक्वल्स टू रूट ओवर ऑफ एन बाई एल, ये हम लोग का होगा। पी क्यू बाहर में अल्फा इक्वल्स टू अंडर रूट एन बाई एल, ये हम लोग का क्या है, ये हम लोगों का अल्फा का वैल्यू आया। अब उस अल्फा का वैल्यू हमको यहाँ पे पुट कर देना होगा, ठीक है, यही अल्फा का वैल्यू हमको पुट करना होगा। तो यहाँ से हम लोग अगर अल्फा बोले तो ये पूरा हम लोग का रूट में चला जाएगा, ये पूरा ही हम लोग का रूट में चला जाएगा। तो यही अल्फा का वैल्यू अगर हम यहाँ बैठा दे बच्चों, तो हम लोग का क्या आएगा, अल्फा का वैल्यू अगर हम यहाँ बैठा दे तो कितना आएगा बच्चों, p प्लस क्यू, अल्फा के जगह पे रूट ओवर ऑफ n बाई एल पी क्यू, ओके, इक्वल्स टू माइनस n बाई एल, ठीक है बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब इस n बाई एल को क्या करेंगे, ये जो n बाई एल है, ये n बाई एल को इस साइड ले आएंगे, क्लियर। तो n बाई एल को अगर हम इस साइड ले आए तो हम लोग का क्या हो जाएगा, p प्लस क्यू रूट ओवर ऑफ n बाई एल फिर इंटू 1 बाई रूट पी क्यू, इसी को हम लोग ब्रेक कर दिए, इसको हम लोग ब्रेक कर दिए, n बाई एल को अलग कर दिए, पी क्यू को अलग कर दिए, प्लस n बाई एल इक्वल टू 0। यहाँ तक देखिए बच्चों समझ में आया कि नहीं, यहाँ तक कोई अगर दिक्कत है, किसी प्रकार से कोई क्वेरीज है या कोई प्रॉब्लम है तो बोलिएगा, ओके। कोई भी दिक्कत हो, किसी प्रकार का कोई क्वेरीज हो तो बोलिएगा। अब देखिए यहाँ से अगर हम रूट एन बाई एल कॉमन ले लें, यहाँ से अगर रूट एन बाई एल कॉमन ले लो क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, रूट ओवर ऑफ एन बाई एल कॉमन ले रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रूट ओवर ऑफ एन बाई एल जब कॉमन ले लिए तो हम लोग का क्या बचा, p प्लस क्यू प्लस फिर अंदर में यहाँ पे रूट एन बाई एल इंटू रूट 1 बाई पी क्यू। अच्छा यहाँ पे पी क्यू यहाँ आएगा, सॉरी ये 1 बाई पी क्यू यहाँ नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे n बाई एल अकेला है, पी क्यू इसके साथ है, तो इसके साथ होल डिवाइडेड बाई रूट पी क्यू, ठीक है, इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको अगर हम ब्रेक करेंगे तो p बाई रूट पी क्यू प्लस q बाई रूट पी क्यू प्लस रूट n बाई एल इक्वल टू 0। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो इसको सिंप्लीफाई करके हम लोग का क्या आ जाएगा, इसको यदि हम लोग सिंप्लीफाई करें तो इसको सिंप्लीफाई करके यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा रूट ओवर ऑफ p बाई क्यू प्लस रूट ओवर ऑफ q बाई p प्लस रूट ओवर ऑफ n बाई एल इक्वल टू 0। तो ये हम लोग का आंसर आ जाएगा। देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा था ट्रिकी, लेकिन अगर आपको कंसेप्ट क्लियर होगा तो आप आराम से कर पाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया गया है, फिर से हम आप लोगों को बोल रहे हैं कि क्वेश्चन में क्या दिया गया है। यहाँ पे बोला गया है क्या, यहाँ पे बोला गया है कि एल एक्स स्क्वायर प्लस एन एक्स प्लस एन इक्वल टू 0, इसका रेशियो मेरा P/Q है, ठीक है। आप लोगों को क्या फाइंड करना है, आप लोगों को फाइंड करना है इसका वैल्यू। तो अगर वो रेशियो में था तो उसको हम P अल्फा Q अल्फा मान लिया, ऐसा जरूरी नहीं है कि P अल्फा Q अल्फा ही मानना है, आप यहाँ पे PX और QX भी मान सकते हैं।
तो पी अल्फा प्लस क्यू अल्फा माइनस एन बाई एल हो गया। तो अब यहाँ पे पी प्लस क्यू अल्फा, यहाँ से अल्फा कॉमन ले लिया, इक्वल टू माइनस एन बाई एल। अब यहाँ पे क्या हुआ, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी बाई ए होता है, तो यहाँ बैठा दिए, तो पी क्यू अल्फा स्क्वायर एन बाई एल हो गया। तो रूट ले लिए तो अल्फा ये हो गया, और फिर ये रूट पी क्यू को नीचे भेज दिए, तो ये हम लोग का हुआ। अब वो अल्फा का वैल्यू यहाँ बैठाए हैं और फिर इसको सिंप्लीफाई किया, नथिंग एल्स। ठीक है, सिंप्लीफाई किए, जस्ट सिंप्लीफिकेशन किए। इसके बाद ये वाला लास्ट लाइन है, जस्ट सिंप्लीफाई किए, जहाँ पे रूट कॉमन हुआ जा सका वहाँ पे कॉमन लिए और फिर उसको जस्ट हम लोग सिंप्लीफाई किए हैं। ओके, मुझे उम्मीद है कि आपको एलसीएम और सिंप्लीफिकेशन अच्छे से पता होगा। आया बात समझ में? क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है या कोई क्वेरीज अगर हो या किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम यदि हो तो आप लोग बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे कमेंट बॉक्स में आप मैसेज कीजिएगा। तो बच्चों देख पा रहे हैं कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है। आप लोग भी घर में और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कीजिए, आप लोग भी घर में और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन कीजिए, जिससे आप लोगों का और भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो। क्योंकि वाईटी पे हम ज़्यादा क्वेश्चंस करा नहीं सकते क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन हम पूरा कोशिश कर रहे हैं, जितना हमसे हो पा रहा है हम कर रहे हैं। अगर किसी स्टूडेंट को ऑफलाइन कोर्स के बारे में कुछ अगर पूछना है या ट्यूशन के बारे में पूछना है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उसमें आप चैट करके पूछ सकते हैं अगर आपको कोर्स से रिलेटेड कुछ बात करना हो तो। ठीक है, आया बात समझ में बच्चों? कोई दिक्कत अगर हो यहाँ तक तो आप लोग पूछ सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ तक आप लोगों को बस ये समझ लाना है कि जो हम लोग यहाँ पे करा रहे हैं, हम जो सम्स कर रहे हैं बच्चों, ये सभी क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, क्वेश्चंस मैथ्स में इंपॉर्टेंट देना तो संभव नहीं है, ये तो हम आपको अभी भी बोल दे रहे हैं कि मैथ्स में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देना संभव नहीं है। लेकिन हम आपको इतना जरूर कहेंगे बच्चों कि जिस टाइप का क्वेश्चन हम करा रहे हैं ना, वो टाइप ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में। ठीक है, तो और भी अगर हम क्वेश्चंस कहें, ऐसा कई क्वेश्चंस हैं मेरे पास इस बुक में। टोटल तो क्वेश्चंस ही इतना दिया है कि क्या बोले, टोटल क्वेश्चंस इसमें है आपका 50 क्वेश्चन। अगर हम पूरा एक्सरसाइज का क्वेश्चन बोले तो सब मिला के मुझे लग रहा है कि आराम से आपका 70 to 80 क्वेश्चंस होगा। तो 70 to 80 क्वेश्चंस करवाना यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, तो जितना आपसे हो पा रहा है आप कीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चंस करना है। ओके, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का एक और वीडियो अपलोड होगा, क्योंकि आज का क्लास बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो हम ज़्यादा लेंदी नहीं कर रहे हैं। मेरा टारगेट है कि 30 मिनट तक एक एपिसोड होना चाहिए। तो आज का क्लास को यहीं पे हम लोग ऑफ करते हैं। कल हम लोग या नेक्स्ट जब हम लोग का क्लासेस अपलोड हो गया, मेरे ख्याल से वीकेंड में होगा, सैटरडे को, बिजनेस मैथ सैटरडे। ओके, तो सैटरडे को आपको अगला एपिसोड देखने को मिलेगा, जिसमें हम लोग इसी टाइप का कुछ और क्वेश्चंस करने के बाद डेली लाइफ एग्जाम्पल का 2-3 क्वेश्चंस करेंगे और फिर हम लोगों का ये क्लासेस ओवर होगा। लेकिन अगर आपको और भी क्वेश्चंस करना है और भी अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो व्हाट्सएप नंबर से आप कॉन्टैक्ट कीजिए, हम आपका पूरा हेल्प करेंगे। ओके, धन्यवाद। कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल विद्यार्थी एकेडमी। और एक बात बोलेंगे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। कोई भी बच्चे को अगर मेरे के लिए हम अगर उसके लिए यूजफुल हो सके, उसके लिए अगर हम हेल्पफुल हो सके, तो मेरे लिए उससे अच्छा और कोई भी मतलब गिफ्ट नहीं होगा। तो इसीलिए हम आप लोगों से कहेंगे कि जितना हो सके बच्चों को जोड़िए। जितना बच्चे जुड़ेंगे, हम जितना बच्चों का हेल्प करेंगे, मुझे उतना ही अच्छा लगेगा। ओके, तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। 9-10 के बच्चे को भी बोलिए इस चैनल से जुड़े, उन लोग के लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। और ऑलरेडी 2 चैनल में उन लोगों का भी पढ़ाई हो रहा है, तो ऐसा नहीं है कि केवल हम 11-12 का ही पढ़ा रहे हैं, 9-10 का भी हो रहा है। आप लोग वहाँ पे भी जाकर देख सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले एपिसोड में, एक अगले एपिसोड में और भी क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, अपने लाइफ को सक्सेस कीजिए और अपने एम को अचीव कीजिए। थैंक यू वेरी मच। कीप वॉचिंग आवर यूट्यूब चैनल।